कहानी जादुई किताब। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मगर उसके गांव में सिर्फ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां पुरानी और बोसीदा किताबें रखी थीं। एक दिन वो लाइब्रेरी के एक कोने में गया तो धूल में दबी हुई एक भारी सी किताब मिली। किताब के ऊपर लिखा था, जो तलाशेगा वो पाएगा। अहमद ने सोचा कि ये आम किताब नहीं लगती। उसने किताब खोली तो सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और एक रोशनी की किरण निकली। अचानक कमरा बदल गया और अहमद खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। ये दुनिया रंग बरंगे दरख्तों, बोलने वाले जानवरों और उड़ने वाली कश्तियों से भरी हुई थी। वो हैरान खड़ा था कि एक खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, ओह, तुम ही वो हो ना जिसे जादुई किताब ने बुलाया है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अहमद ने हंसकर कहा, मैं तो बस किताब पढ़ने आया था, मगर मदद किस चीज़ में चाहिए? खरगोश ने बताया कि इस दुनिया की रोशनी एक खबीस देव ने चुरा ली है और जब तक रोशनी वापस नहीं आती सब कुछ अंधेरा और सर्द हो जाएगा। अहमद ने दिल में हिम्मत जमा की और कहा, ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। वो खरगोश के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक बोलने वाला परिंदा भी उनका साथी बन गया, जो आसमान से सब कुछ देख सकता था। तीनों ने जंगल पार किया, दरियाओं को उबूर किया और आखिरकार देव की गार तक पहुंच गए। गार के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक देव की भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? अहमद ने किताब खोली और उस पर हाथ रखा। किताब के सफ़े चमकने लगे और एक सुनहरी रोशनी गार में फैल गई। देव आंखों को ढांपकर चीखने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि देव गायब हो गया और उसकी कैद में बंद रोशनी दोबारा आसमान में जा पहुंची। पूरा जंगल जगमगा उठा, जानवर खुशी से नाचने लगे और अहमद को हीरो करार दिया। खरगोश ने कहा, अहमद, तुमने हमें बचा लिया, मगर याद रखना, ये दुनिया हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगी। अगले लम्हे अहमद ने खुद को फिर लाइब्रेरी में पाया। किताब बंद हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जान गया था कि कभी कभी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि नई दुनियाओं के दरवाजे भी खोल देती हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, अपनी राय जरूर देना।